नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 8 अक्टूबर 2024 है, दिन मंगलवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। दोस्तों आज नवरात्रि का छठा दिन भी है और आज नवरात्रि के छठे दिन को माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गया आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। मंत्री पूर्व सीएम को बोले खुद के गिरेबान में झांके। गहलोत के बयान पर पटेल ने कहा खुद की फजीहत हो रही है, हमें नसीहत दे रही हैं। दोस्तों सीएम भजनलाल शर्मा बोले गहलोत ने 5 साल सर्कस ही तो किया है, कभी होटल में कभी ऐसे ही। कोई भी बयान देने से पहले अपनी तरफ देखना चाहिए। दोस्तों टमाटर ने बिगाड़ा रसोई का बजट, 100 रुपए किलो तक पहुंचे दाम, अन्य सब्जियां भी हुई महंगी। इसी के साथ ही केवाईसी अधूरी, अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक। आधार अपडेट के अभाव में राशन उपभोक्ताओं की ई केवाईसी रुकी। दोस्तों राजस्थान में उपचुनाव से पहले हो सकता है भजनलाल मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, नए मंत्री की रेस में है ये नाम शामिल। इसी के साथ ही 11, 12 और 13 अक्टूबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, स्कूल, बैंक और दफ्तर रहेंगे बंद। बताएंगे दोस्तों आपको किस दिन किसकी है छुट्टी। दोस्तों सांसद हनुमान बेनीवाल ने डोटासरा पर कसा तंज, बोले गमछा हिलाने से क्या हो जाएगा, लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसी के साथ ही भारत ने शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम तैयार किया, कहीं से भी लॉन्च हो सकेगा, लाना और ले जाना बेहद आसान। पोखरण में हुआ सफल परीक्षण। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, मंत्री पूर्व सीएम को बोले खुद के गिरेबान में झांके। गहलोत के बयान पर पटेल ने कहा खुद की फजीहत हो रही, हमें नसीहत दे रहे हैं। देखिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत के जयपुर एयरपोर्ट पर भजनलाल सरकार पर दिए गए बयान पर कानून और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया। पटेल ने गहलोत के बयान पर कहा कि पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखे आपने क्या किया और वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं। पटेल ने कहा कि भजनलाल सरकार प्रदेश के लोगों को किए गए वादों को पूरा करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों से बौखला गए हैं। वहीं गहलोत के बयान का जवाब देते हुए पटेल ने कहा कि पूर्व सीएम किसे नसीहत दे रहे हैं। सीएम भजनलाल सरकार रोजगार देने राइजिंग राजस्थान MOU पर काम कर रहे हैं। प्रदेश में पेयजल, बिजली, रोजगार की बढ़ती सुविधाओं को देखते हुए बड़ी इंडस्ट्रीज प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रही है। इससे पूर्व सीएम और उनके नेता बौखला गए और बौखलाहट में अपने बयान दे रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम ने तो अपने कार्यकाल में सिर्फ कुर्सी बचाने का काम किया था। उन्होंने अपने साथी पूर्व उप मुख्यमंत्री को जिन शब्दों से पुकारा वो भी सही नहीं है। ऐसे काम करने वालों को हमें सलाह देने का कोई अधिकार नहीं है। राजस्थान में भजनलाल सरकार शानदार काम कर रही है। युवाओं के साथ जो कांग्रेस सरकार ने फजीहत की है उन लोगों को माफ नहीं किया जाएगा। अपने गिरेबान में झांक कर देखे उन्होंने क्या किया है। तस्कर से 35 लाख की रिश्वत लेने का मामला, 3 पुलिसकर्मी और ACB अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। देखिए दोस्तों, NDPS यानी नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मामले में 35 लाख रिश्वत के आरोप में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जोधपुर कमिश्नरेट 3 SHO के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। हाईकोर्ट जस्टिस फरजंद अली खान की कोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाई है। थाना अधिकारी, जांच अधिकारी और एक अन्य SHO पर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। मामले में ACB के जांच अधिकारी की भूमिका को भी संदिग्ध माना गया है। कोर्ट ने DGP से कहा है कि वो ACB के जांच अधिकारी सहित इस मामले में सभी संदिग्धों के खिलाफ उचित कार्रवाई करे। इसी मामले को लेकर अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने जांच रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया है और ACB को नोटिस जारी किया है। राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद पहली तेज बारिश, आज 3 जिलों में बरसात की संभावना। 8 शहरों में अब भी तापमान 36 के पार। देखिए प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद झमाझम बारिश हुई है। पाली जिले के सोजत एरिया में बीते दिन दोपहर बाद मौसम बदला और बरसात होने लगी। जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा के एरिया में भी बीते दिन दोपहर बाद आसमान में बादल छाए लेकिन बरसे नहीं। आज यानी 8 अक्टूबर को बीकानेर संभाग के 3 जिलों में बादल छाने के साथ ही कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। दोस्तों आज यानी 8 अक्टूबर की शाम से बीकानेर संभाग के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के एरिया में बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मंत्रियों की कमेटी ने माना SI भर्ती में गड़बड़ी हुई, रद्द होगी या नहीं अभी फैसला नहीं। कानून मंत्री बोले जल्द गुड न्यूज मिलेगी। देखिए सब इंस्पेक्टर SI भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने या नहीं करने को लेकर बनी मंत्रियों की कमेटी ने इसमें भारी गड़बड़ी मानी है। बैठक में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG ADG VK सिंह ने अब तक हुई गिरफ्तारी और गड़बड़ी के सबूतों पर प्रेजेंटेशन दिया। फिलहाल कमेटी SOG से मिले रिपोर्ट पर विचार कर रही है। बीते दिन हुई पहली बैठक में कमेटी ने कोई फैसला नहीं किया। अगली बैठक 10 अक्टूबर को होगी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कैबिनेट सब कमेटी के संयोजक और कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हमारे सामने रिपोर्ट रखी गई, हमारे लिए ये नई चीज थी। वहीं जोगाराम पटेल ने कहा कि अब तक 100 से ज्यादा गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। कई और लोग भी रडार पर हैं। पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि कांग्रेस के राज में जो कारनामे हुए वो सब जनता के सामने लेकर आएंगे। अभी छोटी छोटी मछलियां पकड़ी गई है, आगे बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। ICC राजस्थान राज्य कार्यालय का हुआ उद्घाटन। दिया कुमारी बोली राजस्थान अगले 5 वर्षों में 350 बिलियन USD की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है।
देखिए, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राजस्थान राज्य कार्यालय का उद्घाटन जयपुर में किया गया। डॉक्टर जयश्री पेरीवाल आईसीसी राजस्थान राज्य कार्यालय की चेयरपर्सन बनी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रही। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान अपने सोना, लोहा, पेट्रोलियम और नए खोजे गए लिथियम भंडार इन जैसे प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाते हुए अगले 5 सालों में 350 बिलियन यूएसडी की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। राज्य सरकार अगले 5 साल में 5 लाख से अधिक नौकरियां, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने, पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ ऊर्जा और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम भजलाल शर्मा बोले, गहलोत ने 5 साल सर्कस किया, कभी होटल में कभी ऐसे ही। कोई भी बयान देने से पहले अपनी तरफ देखना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सर्कस वाले बयान पर पलटवार किया। भजलाल शर्मा ने कहा कि गहलोत ने 5 साल सर्कस ही तो किया है। इन 5 साल में कभी होटल तो कभी ऐसे ही रहे, इसलिए उन्हें सर्कस दिखता है। सीएम ने कहा कि आजकल वो सोशल मीडिया पर बहुत बातें लिख रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 10 महीने पीछे चले जाए और अपनी उन बातों को याद करें। सीएम ने कहा कि आदमी जब किसी की तरफ उंगली करता है तो 4 उंगलियां उसकी तरफ भी हो जाती है, तो वो इस बात का ध्यान जरूर रखे। भजलाल शर्मा ने कहा कि वो प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वे अनुभवी हैं। उन्हें कोई बयान देने से पहले अपनी तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि वो जिन बातों को कह रहे हैं वो खुद भी उन कामों को कर सकते थे। उनका तो लंबा समय रहा है। उनको ये भी सोचना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूं मैं उन पर कितना खरा उतरा हूं, उस पर विचार भी करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जयपुर में मीडिया से बातचीत में ये बातें कही। टूरिज्म के विकास के लिए हुआ 415 करोड़ रुपए का करार। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और पर्यटन सचिव रवि जैन रहे मौजूद। पर्यटन सुविधाओं पर होगा काम। देखिए, राजस्थान पर्यटन विकास निगम और हुडको की ओर से बीते दिन शिवालय में आरटीडीसी की प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा और क्षेत्रीय प्रमुख सुधीर भटनागर के मध्य 415 करोड़ रुपए के ऋण के लिए एमओयू का आदान प्रदान किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी और शासन सचिव पर्यटन रवि जैन मौजूद रहे। दिया कुमारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हुडको से 9.12% की ब्याज दर पर 415 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन लोन का एमओयू आदान प्रदान किया। राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में विकास की असीम संभावना है। इन संभावनाओं पर अभी बहुत काम किया जाना है। उन्होंने कहा कि हुडको के साथ हुए आज के एमओयू से पर्यटन विकास के लिए वित्तीय संबल मिलेगा। राजस्थान में पर्यटन विकास को और गति मिलेगी। आटा फैक्ट्री में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख, 2 घंटे में पाया काबू। देखिए, जोधपुर के बोरानाड़ा एग्रो फूड क्षेत्र में एक फैक्ट्री में आग लगने से सनसनी फैल गई। फैक्ट्री में रखा सामान कुछ ही देर में आग की चपेट में आ गया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की चपेट में आने से फैक्ट्री में पड़ा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। टमाटर ने बिगाड़ा रसोई का बजट, 100 रुपए किलो तक पहुंचा दाम। अन्य सब्जियां भी हुई महंगी। देखिए, रोजाना सब्जी और सलाद के लिए काम आने वाले टमाटर के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं। करीब 6 महीने में पटरी पर आए दाम फिर से बिगड़ने से कुछ दिनों से टमाटर सलाद की प्लेटों और होटलों से भी गायब नजर आ रहा है। सब्जी मंडी के लोगों ने बताया कि इन दिनों कम आवक और पूर्व में हुई बारिश के कारण सब्जियों के दामों में तेज गति से वृद्धि हुई है। ऐसे में टमाटर के दाम भी 2 गुने तक बढ़ गए हैं। झालावाड़ की सब्जी मंडी और बाजारों में टमाटर इन दिनों 80 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो तक बिक रहे हैं, जबकि कुछ समय पहले टमाटर के दाम 40 रुपए किलो तक थे। वहीं बीते दिनों हुई बारिश के असर के कारण टमाटर के साथ हरी सब्जियां भी महंगी हो गई। ऐसे में फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, धनिया, मूली, लौकी, तिरोही सहित अन्य सब्जियों के दामों में भी हल्की उछाल आई है। वहीं आलू के भाव लंबे समय से 30 से 35 रुपए किलो तक ही चल रहे हैं। नियमों की अनदेखी कर शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति आदेश। पाठ्य पुस्तक मंडल की शर्त थी गैर शैक्षणिक कर्मचारी ही लगेंगे, फिर भी 78 शिक्षकों को डेप्यूटेशन पर लगाया। देखिए, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल में 78 शिक्षकों को डेप्यूटेशन पर लगाने के मामले में एक नया विवाद खड़ा हो गया। मंडल ने पिछले साल 100 पदों पर कर्मचारियों को डेप्यूटेशन पर लेने के लिए आवेदन मांगे थे। इसमें शर्त थी कि शैक्षणिक कैडर के अलावा कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकते, केवल गैर शैक्षणिक कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों अब विभाग ने पाठ्य पुस्तक में डेप्यूटेशन के आदेश जारी किए तो हर कोई हैरान रह गया। नियम कायदे ताक पर रखकर जिन 87 कर्मचारियों को यहाँ प्रतिनियुक्ति पर लगाने के आदेश हुए हैं, उनमें से 78 तो शिक्षक थे। अब बड़ा सवाल उठता है कि जब मंडल के डेप्यूटेशन पर लेने के नोटिफिकेशन में स्पष्ट अंकित था कि केवल गैर शैक्षणिक कर्मचारी लगाए जाएंगे, तो इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों को मंडल में लगाने के आदेश किसकी सिफारिश से जारी हुए? तबादलों पर प्रतिबंध के बीच इस तरीके से पोस्टिंग का विरोध हुआ है। ऊर्जा मंत्री बोले, उपचुनाव जिताओगे तो ज्यादा होगा विकास। नासिरदा में 132 केवी पावर बनाने की घोषणा। देखिए, प्रदेश में भाजपा की सरकार, ऐसे में आपके पास मौका है कि आने वाले उपचुनाव में यहां से विधायक भी भाजपा का हो। यदि ऐसा हुआ तो क्षेत्र का ज्यादा विकास होगा, जिसके लिए आपको संगठित होकर अभी से ही जुट जाना है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात ऊर्जा राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और टोंक जिले के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने नासिरदा भाजपा कार्यकर्ता मंडल की बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। विधानसभा उपचुनाव को लेकर टोंक जिले के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर सक्रिय हो गए हैं। मंत्री नागर ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाए जा रहे सदस्यता अभियान में अधिक से अधिक लोगों
लोगों को सदस्य बनाने पर जोर देते हुए कहा कि अभी के तहत सभी पदाधिकारी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की खाद्य सुरक्षा, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास जैसे अन्य योजनाओं के बारे में बताते हुए सदस्य बनाने पर जोर दिया। ई-केवाईसी अधूरी, अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक। आधार अपडेट के अभाव में राशन उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी रुकी। देखिए, खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र परिवारों के प्रत्येक सदस्य की ई-केवाईसी उचित मूल्य दुकानदार के माध्यम से करवाई जा रही है, लेकिन लंबे समय से 5 वर्ष के बच्चों और 60 वर्ष से ऊपर वृद्धों के आधार अपडेट नहीं हो रहे हैं। इसके चलते राशन डीलर की दुकान पर उन खाद्य उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी नहीं हो रही, जिसके चलते खाद्य सामग्री पाने वाले ऐसे उपभोक्ता राशन से वंचित हो रहे हैं। दूसरी ओर विभाग ने भी राशन डीलरों को ई-केवाईसी पूर्ण नहीं होने वाले उपभोक्ताओं को राशन देने से मना कर दिया है, जिसके चलते अब राशन सामग्री पाने वाले उपभोक्ताओं के सामने समस्या खड़ी हो गई है। वहीं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय के अनुसार खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र समस्त सदस्यों की ई-केवाईसी करवाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा 100% ई-केवाईसी करवाए जाने के लिए 31 अक्टूबर 2024 की तिथि निर्धारित की गई है। आदिवासी नहीं है हिंदू, जनगणना में अलग से हो धर्म कोड का कोलम, डूंगरपुर में बोले सांसद राजकुमार रोत। देखिए, बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि आदिवासियों के लिए जनगणना में अलग से धर्म कोड का कॉलम बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा रोत ने आने वाले उपचुनाव में 84 और सलुम्बर विधानसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। बीते दिन डूंगरपुर के सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बने 10 महीने का समय हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक को पता नहीं कि आखिर उन्हें करना क्या है। वहीं राजकुमार रोत ने यह भी कहा कि आदिवासियों की एक अलग पूजा पद्धति, आदिवासी हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई नहीं है, लेकिन आदिवासियों की कोई पहचान नहीं होने से अपनी परिस्थिति के अनुसार धर्म अपना रहे हैं। उन्होंने सरकार से आदिवासियों को उनकी अपनी आइडेंटिटी के लिए जनगणना से अलग से धर्म कोड की मांग की है। उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे, एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन। देखिए, राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। एक और जहां इस मामले में लगातार गिरफ्तारी हो रही है, वहीं युवाओं ने भी आंदोलन तेज कर दिया। राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर बीते दिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एकजुट हुए। उन्होंने भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि परीक्षा में पेपर लीक की बात सामने आने के बाद भर्ती रद्द की जाए। युवाओं का कहना है कि अब तक इस मामले में 40 से अधिक ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं और आयोग के सदस्यों की भूमिका भी सामने आई है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार से हमारी उम्मीद है कि जब इस पैमाने पर गड़बड़ी सामने आ ही गई है तो भर्ती रद्द होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे। राजस्थान में उपचुनाव से पहले हो सकता है भजनलाल मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, नए मंत्री की रेस में है ये नाम। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में कई बड़े बदलाव होने की संभावना है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले भजनलाल मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो जाएगा। हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से इस मुद्दे पर चर्चा की थी। इसके बाद से सियासी गलियारों में राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा तेज हो गई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने 3 अक्टूबर को नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और CR पाटिल से मुलाकात की थी। इस चर्चा के बाद से माना जा रहा है कि इसी महीने में भजनलाल मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाएगा। ऐसे में कई विधायकों को भजनलाल मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, वहीं कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। वहीं दोस्तों, इसके अलावा सियासी गलियारों में यह भी चर्चा की विधायक गुरवीर सिंह, जयादीप बिहानी, श्रीचंद कृपलानी, पुष्पेंद्र सिंह, आदुराम मेघवाल, हंसराज मीणा, रामविलास मीणा और गोवर्धन वर्मा में से 6 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। 11, 12 और 13 अक्टूबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, स्कूल, बैंक और दफ्तर रहेंगे बंद। आखिर क्यों? देखिए, प्रदेश में अक्टूबर महीने में त्योहारों के कारण कर्मचारियों की लगातार 3 दिन की छुट्टी रहेगी। इसी महीने की 11 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी, 12 अक्टूबर को दशहरा और 13 अक्टूबर को रविवार के कारण 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। स्कूल और सरकारी दफ्तरों का भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। आपको बता दें कि प्रदेश में नवरात्र के इस पूरे महीने में धूम रहती है। सभी लोग आनंद और उल्लास से इन त्योहारों को मनाते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया हो गई शुरू, ऐसे कर सकते हैं आप ऑनलाइन आवेदन। देखिए दोस्तों, नवोदय विद्यालय के 9वीं और 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए समांतर प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन कर दी गई है। इन कक्षाओं में दाखिले के लिए इच्छुक कैंडिडेट से 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि बीतने के बाद फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट cbscitms.nic.in की मदद से JNVST एडमिशन 2025 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करते समय कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। हालिया फोटो हस्ताक्षर, माता पिता के हस्ताक्षर, शैक्षणिक अंक पत्र यानी आपका रिपोर्ट कार्ड और मान्य फोटो पहचान पत्र और भी कई चीजें हैं। पहले से इनका इंतजाम करें और फिर फॉर्म भरने बैठें। पेपर लीक माफिया का अंत क्यों नहीं हो पा रहा है? अब खुद बोर्ड अध्यक्ष ने किया इसका खुलासा।
देखिए, राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक की घटनाएं आम हो चुकी है। पिछली सरकार में तो अधिकांश परीक्षाएं पेपर लीक गिरोह का सामना कर चुकी है। सरकार ने पेपर लीक करने वाले गिरोह के सदस्यों को भी पकड़ा है। खुद सीएम भजलाल शर्मा कह रहे हैं कि पेपर लीक गिरोह के अब मगरमच्छों की बारी है। पेपर लीक की घटनाओं के बीच बीते दिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने खुलासा किया। उनके अनुसार पेपर लीक माफिया खत्म नहीं हो सकते, इसके लिए उन्होंने ये एक प्रमुख कारण भी बताया है। आलोक राज ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम कितना भी पेपर लीक माफिया को खत्म कर ले, जब तक पेपर के खरीदारी माफिया पनपाता रहेगा, खरीदार भी पेपर खरीदते रहेंगे। जब तक उन्हें भरोसा है कि पेपर लीक पता पड़ने पर भी एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, जॉब नहीं जाएगी, पेपर खरीदार तब ही खत्म होंगे जब उनको खौफ रहेगा कि चाहे 1 साल हो या 10 साल बाद जब भी पेपर लीक का पता लगेगा, जॉब से हाथ धोना ही पड़ेगा, जेल होगी ही होगी। दीपावली बोनस के आदेश जारी करे, सीएम भजलाल शर्मा से सरकारी कर्मचारियों ने की मांग। देखिए, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की ओर से महासंघ कार्यालय में बच्चन सिंह मदेरणा और उदय सिंह चौधरी की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में दीपावली पर्व पर राज्य सरकार की ओर से राजपत्रित कर्मचारियों को दिए जाने वाले तदर्थ बोनस को 7,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने के साथ ही संपूर्ण बोनस राशि का नकद भुगतान कराए जाने के लिए मुख्यमंत्री से मांग की है। महासंघ जिला अध्यक्ष योगेश कुमार और संरक्षक अवधेश शर्मा त्रिगुणायत ने बताया कि हर वर्ष दीपावली के पर्व पर राज्य सरकार की ओर से राजपत्रित कर्मचारियों को एंड बोनस दिया जाता रहा है। विगत वर्ष में वित्त विभाग की ओर से तदर्थ बोनस की राशि 6,774, अधिकतम राशि 7,000 निर्धारित करते हुए 75% बोनस राशि का नगद भुगतान किया और 25% बोनस राशि सामान्यतः प्रावधायी खाता GPF में जमा कराने के आदेश जारी किए थे। बीपीएल परिवार की बेटियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, इस योजना से मिलेंगे हजारों रुपए। देखिए, आपकी बेटी योजना के तहत पात्र बालिकाओं से आवेदन मांगे गए। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर की है। इस योजना में वे बालिकाएं पात्र होगी जिनके माता पिता या दोनों में से एक का निधन हो गया है और परिवार बीपीएल हो। वर्ष 2024-25 में राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए संचालित अपनी बेटी योजना के ऑनलाइन आवेदन जमा होंगे। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से संचालित है आपकी बेटी योजना के फार्म शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन होंगे। राजकीय विद्यालयों को पात्र बालिकाओं की सूचना 31 अक्टूबर तक देनी होंगी। जम्मू कश्मीर में किसकी बनेगी सरकार, रिजल्ट से पहले फलोदी सट्टा बाजार का बड़ा ऐलान। देखिए, जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दलों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। यहाँ 3 चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई, जिसके नतीजे आज यानी 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में वोटिंग हुई थी। दोस्तों, अब जम्मू कश्मीर में किसकी सत्ता आएगी उसको लेकर फलोदी सट्टा बाजार के परिणाम के भाव जारी हुई है। फलोदी सट्टा बाजार में इस वक्त चल रहे भावों के अनुसार जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी NC गठबंधन को बहुमत मिल सकता है। 90 सदस्यीय जम्मू कश्मीर विधानसभा की 43 सीटें जम्मू क्षेत्र में आती है और ये इलाका हिंदू बहुल क्षेत्र है, जबकि कश्मीर घाटी में 47 सीटें आती है। बता दें कि फलोदी सट्टा बाजार ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन के 45 से 47 सीटें जीतने का दावा किया है। वहीं भाजपा के खाते में 26 से 28 सीटें आ सकती है। वहीं दोस्तों, एक बात का ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और सट्टा बाजारों के जानकारों के माध्यम से दी गई है। हमारा उद्देश्य है सट्टा को किसी भी प्रकार से प्रोत्साहन करना नहीं है। हरियाणा को लेकर फलोदी सट्टा बाजार ने कर दी है बड़ी भविष्यवाणी, कौन जीत रहा है चुनाव बताएंगे दोस्तों आपको। देखिए दोस्तों, हरियाणा विधानसभा में जो चुनाव हुआ था उसका रिजल्ट आज यानी 8 अक्टूबर को आएगा। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार हरियाणा के सियासी मुकाबले में साफ तौर पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। भाजपा को 22 से लेकर 35 के बीच में सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस को 61 से लेकर 90 के बीच में सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जिससे माना जा रहा है कि स्पष्ट तौर पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने डोटासरा पर कसा तंज, बोले गमछा हिलाने से क्या हो जाएगा, लड़ाई लड़नी पड़ती है। देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने नागौर लोकसभा क्षेत्र के गोराऊ गांव में आयोजित बाबा पिथल देव और माताजी के जागरण में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कस दिया। उन्होंने आमजन से सवाल करते हुए कहा कि तेजल सुपर डुपर पर नाचने वाले नेता आपकी मदद कर सकते हैं कि गमछा हिलाने से क्या हो जाएगा, लड़ाई लड़नी पड़ती है भैया। सांसद बेनीवाल ने कहा कि अभी बीकानेर में जब शहीद का मामला हुआ तो कौन आया कौन गया बताओ मुझे। हम सेना का सम्मान करते हैं, लेकिन सेना को इस तरह ये अधिकार नहीं है कि वो हमारे सैनिक की शहादत पर पर्दा डालकर और बॉडी लाकर बोल दे कि जला दो। ऐसा नहीं चलेगा, सेना भी हमारी रखवाली के लिए है, हम किसान के बेटे हैं। रतन टाटा की तबीयत ठीक है, कहा मैं रूटीन जांच के लिए अस्पताल आया हूं, पहले खबर थी आईसीयू में भर्ती हुए। देखिए, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन नवल टाटा 86 साल के हो गए और बीते दिन से उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबरों के बाद उन्होंने अब बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूं और ज्यादा उम्र के कारण रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गया था, चिंता की कोई बात नहीं है। इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रतन टाटा ब्रीच कैंडी अस्पताल की आईसीयू में भर्ती है। उन्हें बीते दिन अस्पताल लाया गया था, उनका ब्लड प्रेशर काफी कम हो गया था। भारत ने शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम तैयार किया, कहीं से भी लॉन्च हो सकेगा, लाना और ले जाना बेहद आसान, पोखरण में हुआ सफल परीक्षण।
देखिए, राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में बेहद कम दूरी के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के 3 सफल परीक्षण किए गए। ये चौथी पीढ़ी का डिफेंस सिस्टम है। इसे बेहद कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए बनाया गया। इस मिसाइल और लॉन्चर को ऐसे डिजाइन किया गया कि इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके। इससे पहले फरवरी 2024 और सितंबर 2022 में भी ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से इसी तरीके की मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किए गए थे। मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू पहुंचे भारत। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने किया स्वागत। देखिए, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच गए। मुइजू रविवार को दिल्ली पहुंचे थे। मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद ये मुइजू की भारत की पहली स्टेट विजिट है और वे भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आमंत्रण पर भारत आए। हालांकि मुइजू जून में पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के सप्तग्रहण में शामिल होने के लिए भी भारत आए थे, पर उनका ये दौरा एक राजकीय दौरा है। मुइजू अपनी पत्नी साजिदा मोहम्मद के साथ भारत आए। बीते दिन मुइजू राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे, जहां उनका राजकीय स्वागत किया गया। उदयपुर में गरबा कार्यक्रम से 500 मीटर दूर दिखा तेंदुआ। कार सवारों को दिखा, गाड़ी की लाइट पड़ते ही झाड़ियों में छुप गया। देखिए, उदयपुर के गोगुंदा और बड़गांव से सटे जंगलों में वन विभाग के शूटर और सेना के जवान आदमखोर लेपर्ड की तलाश कर रहे हैं। आदमखोर लेपर्ड 9 लोगों का शिकार कर चुका है। इस बीच इस इलाके से करीब 300 मीटर दूर नादेसमा क्षेत्र में चामुंडा माता मंदिर रोड पर लेपर्ड दिखाई दिया। हालांकि आदमखोर लेपर्ड नहीं था, लेकिन लेपर्ड के मूवमेंट का वीडियो भी सामने आया। ये वीडियो जसवंतगढ़ से नादेसमा रोड से गुजर रहे कार सवारों ने बनाया। वीडियो में लेपर्ड सड़क पर घूमता नजर आया। जिस पॉइंट पर लेपर्ड को देखा गया उससे 500 मीटर की दूरी पर गरबा कार्यक्रम चल रहा था। बीकानेर में ट्रेन डीरेल करने की कोशिश, बदमाश क्रू खोल रहे थे। आसपास के युवकों ने टोका तो भागे। अब दीपावली तक रोजाना होगी गश्त। देखिए, बीकानेर से लालगढ़ रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश की गई। कुछ बदमाशों ने फीस प्लेट के स्क्रू निकालने का प्रयास किया। इस पर आसपास के युवाओं ने देखा तो चिल्लाने लगे। युवाओं को आता देख बदमाश वहां से भाग निकले। इधर घटना की जानकारी मिलने पर बीती दोपहर करीब 12 बजे अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद ये निर्णय लिया कि दीपावली तक बीकानेर से लालगढ़ स्टेशन के बीच रोजाना गश्त की जाएगी। 40 फीट गहरे कुएं में गिरा गोवंश, एसडीएम ने पहुंचकर कराया रेस्क्यू। 2 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। देखिए, धौलपुर जिले के चितौरा गांव में देर रात को एक गोवंश 40 फीट गहरे कुएं में जा गिरा था। सूचना स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर को दी। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर एसडीएम साधना शर्मा मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर गोवंश को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि 40 फीट गहरे कुएं में करीब 5 फीट तक पानी भरा हुआ था। ऐसे में रेस्क्यू टीम ने 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत करने के बाद गोवंश को सुरक्षित बाहर निकाला है। रूट बदलने के बाद भी फिसड्डी साबित हो रही वंदे भारत ट्रेन, नहीं मिल रही है यात्री। देखिए, वंदे भारत देश में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन तो है, लेकिन कई स्थानों पर इस महंगी ट्रेन को पर्याप्त यात्री ही नहीं मिल रही। इसका कारण शताब्दी से अधिक रेल किराया माना जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन को कोटा समेत दर्जन भरे रेल मार्गों पर यात्रियों का रिस्पांस नहीं मिल रहा। देश के कई रूट्स पर तो वंदे भारत पूरी ऑक्यूपेंसी से चलती है, लेकिन कुछ रूट्स ऐसे भी हैं जहां वंदे भारत ट्रेन को यात्री नहीं मिल पा रहे। इसमें उदयपुर से जयपुर, उदयपुर से कोटा से आगरा, भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम, टाटानगर से ब्रह्मपुर, रीवा से भोपाल, कलबुर्गी से बेंगलुरु, दुर्ग से विशाखापट्टनम और नागपुर से सिकंदराबाद रूट शामिल है।